तो स्पाइडरमैन नो वे होम का एक्सटेंडेड कट कई लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा तो तुमने ऑनलाइन उस नए पोस्ट क्रेडिट सीन को तो जरूर देखा होगा, जहां बेटी ब्रांड अपनी ट्रिप की जो फार फ्रॉम होम में हुई थी उसकी पिक्चर्स दिखाती है, और उनमें से किसी में भी पीटर पार्कर का फेस विजिबल नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से अब पीटर का एग्जिस्टेंस सारे वर्ल्ड के लिए मिट चुका है। उसके एग्जिस्ट होने के जितने भी प्रूफ थे सब मिट चुके हैं, और अब इस यूनिवर्स के लिए बंदा एक अनइनवाइटेड मेहमान की तरह है, जिसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है। मतलब सिंपल है कि उसे किसी भी डॉक्यूमेंट या कंप्यूटर या फोटो या वीडियो में नहीं ढूंढा जा सकता। तो अब ये चीज को सवाल भी खड़े कर देती है। तो मैंने मेरे मैडम वेब के एक वीडियो में बताया था कि जहां जो भी डिटेल इस मूवी के बारे में मिल रही है वो यही कंफर्म कर रही है कि मैडम वेब जिस पीटर के पैदा होने के टाइम पे एग्जिस्ट करती है वो है अपना टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर। अब मैडम वेब की पावर्स यानी फ्यूचर जानना और वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के जरिए अलग अलग यूनिवर्सेस में झांकना है, यानी कि वो ऐसी एंटिटी है जो अगर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भूल भी जाएगी तो 2 मिनट बाद पता लगा लेगी। तो उसकी मूवी किसी भी पीटर के यूनिवर्स में सेट हो वो बंदी डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से बच जाएगी। तो ये स्पेल पूरे मल्टीवर्स में हुआ है, क्योंकि इसी स्पेल की वजह से अलग अलग यूनिवर्स के विलन एमसीयू में मतलब कि स्पेल के सेंटर यूनिवर्स में खींचे चले आए थे। और मूवी की एंडिंग ने हमें ये भी बता दिया था कि दोनों सोनी के पीटर भी टॉम के पीटर को भूल चुके हैं। तो ऑब्वियसली वो दोबारा मिलेंगे और समझ जाएंगे कि ये भी पीटर पार्कर ही है हम दोनों की तरह। पर यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस बार टोबी के स्पाइडरमैन और एंड्रू के स्पाइडरमैन को नो वे होम के किसी भी इवेंट के बारे में कुछ याद नहीं होगा। और अब हमें ये भी पता है कि एमसीयू में वेनम आ चुका है, जो कि एमसीयू के पीटर को चिपकेगा जरूर। तो सीक्रेट वॉर जो कि एक मल्टीवर्सल लेवल वार होने वाली है एमसीयू में, उसमें तीनों पीटर की लड़ाई अब सेंस भी बनाएगी, क्योंकि टॉम वेनम की वजह से अब वो फ्रेंडली नहीं होगा, और उसे रोकने के लिए दोनों दूसरे पीटर साथ में काम करेंगे। और कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स के ही इवेंट में स्पाइडी को वेनम मिला था। तो जहां टोबी अपना एक्सपीरियंस और एंड्रयू अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी यूज कर सकता है टॉम को डिफीट करने के लिए, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में सारे हीरोज आपस में लड़ते हैं। अब ये चीज हमें ले आती है उस रिपोर्ट पे जो अभी एक दिन पहले ही आई है कि टोबे मैगवायर कैंग डायनेस्टी में होगा, और ये ले आता है हमें डिज्नी के D23 इवेंट में, जहां अगर तुम D23 का पोस्टर देखोगे तो तुम्हें इसमें स्पाइडरमैन दिखाई देगा, वो भी एंड्रयू गारफील्ड वाला। यानी समझ जाओ कि सीक्रेट वॉर्स कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होने वाला है। यहाँ सोनी डिज्नी के साथ मिलकर कोलैब करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली उनकी ये डील ऑलरेडी हो चुकी है। अब जाने से पहले क्वेश्चन जो मैंने यूट्यूब में देखा था, डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल ना सिर्फ टॉम के ऊपर बल्कि पूरे मल्टीवर्स में जितने भी पीटर पार्कर हैं उन सब पे वर्क किया होगा, तो इसलिए तो इनकर्जन नहीं हो रहा डॉक्टर स्ट्रेंज के सब फिक्स करने के बाद भी। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से हाँ और ना दोनों है। लॉजिकल सोचें तो नहीं, इनकर्जन हुआ क्योंकि विलन्स इस अर्थ पे लंबे टाइम तक रुके और टॉम ने उनको क्योर करके एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया उनके यूनिवर्स में, जहां वो वापस चले गए। यानी उस यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर दोनों पे असर पड़ेगा, तो इसलिए इनकर्जन हुआ। और बाकी हाँ इसलिए क्योंकि मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि ये सच हो। एक बहुत बड़ी मैस बन जाएगी जब हर यूनिवर्स का पीटर कंफ्यूज हो जाएगा कि लोग उसे भूल क्यों गए, उसका कोई डाटा अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पैनिक सिचुएशन बनेगी, और वो तब तक रहेगी जब तक सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होके रीबिल्ड नहीं हो जाएगा। और वो उन सारे पीटर्स को एक मोटिव दे देगा किसी तरह मेन अर्थ में आने का, या डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प लेने का, या सीक्रेट वॉर्स का पार्ट बनने का। लेकिन ये चीज उतनी लॉजिकल नहीं है, बस मेरे अंदर का स्पाइडर वर्स वाला जो कीड़ा है वो ये चाहता है। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में जो कुछ होने वाला है वो आपको D23 एक्सपो में मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।